बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये वो चीज़ है जो बच्चों को तो बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन बड़े भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन में 1 कप दूध ले लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी, और ये दोनों चीज़ें हमने मेजरिंग कप के हिसाब से लेनी है। चूल्हे की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाएगा। चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएं, वरना ये नीचे से जल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया और इसने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है। 8 से 10 मिनट बॉयल होने के बाद इसमें इतने ज़्यादा बबल हो गए हैं कि ये चम्मच हिलाने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहे। इसका मतलब है ये रेडी है। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी 1 पाव स्ट्रॉबेरी। ग्राम में ये 250 ग्राम होगी। स्ट्रॉबेरी की कटिंग इस तरह करें कि इसका पत्ते वाला हिस्सा और वाइट पार्ट अलग हो जाए, और स्ट्रॉबेरीज़ का अच्छे वाला पार्ट अलग कर लें। और कुछ प्यारी प्यारी सी स्ट्रॉबेरीज़ को हम गार्निश के लिए अलग करेंगे। अब इन स्ट्रॉबेरीज़ को हम ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से शेक करेंगे। इनमें हमने मामूली सा भी पानी ऐड नहीं किया, और आप देखेंगे ये बहुत अच्छी तरह से शेक हो जाएंगी। स्ट्रॉबेरीज़ में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी होता है, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखती हैं और हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती हैं। इसलिए जब इनका सीज़न आता है तो इसे किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लिया करें। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी 1 पैक क्रीम की। मैं यहाँ नेस्ले कंपनी का मिल्क पैक क्रीम ले रही हूँ। आप ओलपर्स का या जो भी आपकी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। अक्सर लोग इस क्रीम को मशीन से बीट करते हैं, इस तरह की मशीन से, लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम हैंड बीटर से इसे यूज़ करेंगे, इस तरह की बीटर से, और देखेंगे ये कैसा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी एक बर्फ़ के कटोरे की, और ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रीज़ हुआ है। ये कोई सा भी बाउल ले लें और इसे बर्फ़ के ऊपर रख दें, और क्रीम पैक जो कि ऑलरेडी बहुत ठंडी है इसको हम बाउल के अंदर डालेंगे। इस बर्फ़ का मकसद इस बाउल को ठंडा रखना है। अब हम इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हैं तो ये काम 4 से 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन हाथ से बीट करने के लिए ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगी। इसलिए इसे बनाने के लिए व्हील पावर के साथ साथ मसल पावर का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसे बीट करने के लिए आप इस तरह का बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के हर घर में मौजूद होता है। इसे इतना बीट करें कि ये अपनी मिकदार से डबल हो जाए। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी का मेज़र शामिल करेंगे। कुछ लोग इसमें एक्स्ट्रा कलर लाने के लिए इसमें कलर यूज़ करते हैं, फूड कलर, लेकिन मैं इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं करूँगी, और आप देखेंगे इसमें कितना अच्छा सा कलर आएगा। दूध और चीनी का मेज़र जो हमने ठंडा करने के लिए रखा है वो ठंडा हो चुका है, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की है। ये अब कितना गाढ़ा हो चुका है। ये इस अमेज़े को हम क्रीम के अमेज़े में शामिल करेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करते हुए आपने एक ही साइड पर चम्मच हिलाना है। इसे मिक्स करने के बाद किसी एयर टाइट बाउल में हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसे अभी तक भी मैंने बर्फ़ के ऊपर ही रखा हुआ था। बाउल में निकालने के बाद किसी रैपिंग शीट से इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो ढक्कन आप यूज़ करें वो अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए, वरना आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल्स बन जाएंगे और ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से फ्रीज़ नहीं होगी। अब हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेंगी। 8 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आइसक्रीम बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है। आइए इसे बाउल में निकालते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपसे ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखिए, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।